हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि बैंक वालों ने उनके बचत खाते से टैक्स काट लिया है। जो कि बैंक वालों ने बताया कि उन्होंने टैक्स बचत खाते से पैसा एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ करने पर काटा है, यानी सही मायने में बैंक से ज़्यादा कैश में पैसा निकालने की वजह से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बैंक आखिर ज़्यादा पैसा निकालने पर टैक्स कैसे काट ले रही है और इसके नियम क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कैश निकालने पर अगर बैंक कुछ लिमिट लगाता है, तो उसके लिए बैंक ने अलग से कुछ चार्ज रखा होता है, जो खाते से अपने आप कट जाता है। ये चार्ज 100 रुपये से 150 रुपये तक प्लस जीएसटी होता है। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे नियम भी बनाए थे इनकम टैक्स में, जिसकी वजह से बैंक वाले ज़्यादा कैश विड्रॉ करने पर टैक्स काट लेते हैं, और ये रूल डील होता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 एन से। आइए पहले जानते हैं सेक्शन 194 एन क्या होता है। सेक्शन 194 एन भारत सरकार ने 2019 में लागू किया था, जिसके मुताबिक किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में, बचत खाते से 1 करोड़ से ज़्यादा नकद पैसा निकालने पर बैंक टीडीएस के रूप में टैक्स काट लेगी। साल 2020 के बजट में सरकार ने इस 1 करोड़ रुपए की लिमिट को कम करके 20 लाख रुपए तक कर दिया था, उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था। इनकम टैक्स के इस नियम को बैंक से नकद निकासी को रोकने और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। आइए अब जानते हैं इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए या 20 लाख रुपए विड्रॉल करने वाली लिमिट हर बैंक की अलग फिक्स की गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितने भी खाते आपके एक बैंक में हैं, उन सब से जितना भी कैश विड्रॉल आपने किया होगा एक फाइनेंशियल ईयर में, उसको जोड़ा जाएगा, और जोड़ने पर अगर उसका टोटल अमाउंट 1 करोड़ या 20 लाख रुपए की लिमिट से ज़्यादा होगा, तो बैंक आपके खाते से टीडीएस काट लेगी। अब दोस्तों, आपका जैसे एसबीआई में खाता है, तो एसबीआई में अगर आपके 5 बचत खाते हैं, तो पाँचों से अगर आपने जो भी पैसा एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में निकाला होगा, वो पैसा अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा या 20 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, तो बैंक टीडीएस काट लेगी। इसी के साथ अगर आपका एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी खाता है या पीएनबी में भी खाता है, तो पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा वाले अपने-अपने खाते के डिटेल कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो लिमिट से पार होता होगा वहाँ पे भी, तो वो बैंक भी आपके बचत खाते से टीडीएस काटेगी। आइए अब जानते हैं इसमें टैक्स का रेट कितना होता है। अगर आपके ऊपर 1 करोड़ वाली लिमिट लागू होती है, तो बैंक 2% टीडीएस काट लेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर 20 लाख वाली लिमिट लागू होती है, तो बैंक 20 लाख से 1 करोड़ के बीच 2% टीडीएस काटेगी, और 1 करोड़ के ऊपर की रकम पर 5% टीडीएस काटेगी। अब दोस्तों, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल किया है, तब तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए तक पैसा निकाला भी है, तो आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन 1 करोड़ पार करने के बाद ही आपके खाते से टीडीएस कटेगा, और वो 2% कटेगा। लेकिन अगर आपने पिछले 3 सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो बैंक 20 लाख रुपए जैसे ही आप पार करेंगे विड्रॉल की लिमिट को, आपका टीडीएस काटना बैंक शुरू कर देगी। और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच की धनराशि जो आपने विड्रॉ की होगी, मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए विड्रॉ किया, तो यानी कि 20 लाख से ऊपर और 60 लाख तक यानी 40 लाख रुपए पर बैंक 2% टीडीएस काटेगी। लेकिन अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया होगा और आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर भी फाइल नहीं किया है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 करोड़ 50 लाख रुपए विड्रॉ किया है, तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2% का टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख के बीच में यानी कि 50 लाख रुपए बनता है, तो उस पे 5% का टीडीएस बैंक काट लेगी। इसके बारे में कुछ और बातें हैं जो जानने लायक हैं। इसके लिए आप पहले से ही 15G या 15H फॉर्म बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, 15G या 15H फॉर्म क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पिछले 3 साल जिनमें आईटीआर फाइल नहीं हुई है के कैलकुलेशन में उस साल को कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा जिसकी आईटीआर फाइलिंग की तारीख अभी समाप्त नहीं हुई है। अब दोस्तों, अगर आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट होती है, अगर वो अभी नहीं आई है, तो उसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे जब हम लिमिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन की डेट तय करेंगे। एक ही बैंक में चाहे जितने भी खाते हों, उन सभी खातों से पैसा निकालने पर एक टोटल टैक्स का पैसा कैलकुलेट होगा, जो टीडीएस के रूप में बैंक काट लेगी। अब दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि ये बैंक वाइज कैलकुलेट होता है। एक बैंक में आपके जितने भी खाते हैं,
चाहे वो अलग-अलग ब्रांचेज़ में ही क्यों ना हो, सबका टोटल अमाउंट ऑफ विथड्रॉल जोड़ा जाएगा और अगर वो 20 लाख या 1 करोड़ की लिमिट से ज़्यादा होगा, तो टीडीएस बैंक काटेगी और ऐसा ही आपके हर बैंक के खाते के लिए होगा। अगर खाता कई बैंक में है, तो हर बैंक विथड्रॉल पर टीडीएस अलग से कैलकुलेट करेगा और फिर आपके खाते से काट लेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि बैंक आखिर ज़्यादा पैसे निकालने पर टैक्स कैसे काट लेती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।